नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान को असल में हलफ उठाने से किसने रोका। कुछ हल्के ये जो तासुर दे रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान को हलफ उठाने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई डायरेक्ट यानी बराह रास्त कॉल की थी। इस तासुर के पीछे और इन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है, कुछ अहम सवालात के चौधरी निसार अली खान ने किस नोयत के मानी खेज जवाबात दिए हैं। क्या ताकतवर हल्के चौधरी निसार को हलफ उठाने से रोकने के मामले पर बरहम हैं और क्या ये मामला कोई पुरस्कार रुख अख्तियार कर सकता है और एक खत का किस्सा क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चौधरी निसार अली खान को हलफ से रोकने का मंसूबा असल में कहां बना था। इस मंसूबे के 3 मरकजी किरदार कौन थे और किन इतलात की बुनियाद पर चौधरी निसार अली खान साहब को हलफ उठाने से रोका गया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में और जो इस्लामाबाद के सियासी हलके हैं वहाँ ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर चौधरी निसार अली खान को हलफ उठाने से रोका गया। और ये जो इतलात हैं और ये जो तासुर बना है, ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये जो दावे किए गए हैं, इन दावों, इल्ज़ामात और इस तासुर की बुनियाद ये बताई जा रही है कि असल में चौधरी निसार अली खान साहब को मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने मैदान में उतारा था और उनको मैदान में उतारने का असल मकसद ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से एक अपनी तजवीज़ मनवाई जाए, यानी वो तजवीज़ जो ताकतवर हलकों ने कई मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई मरतबा ये कमिटमेंट भी की कि वो इस तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए गौर करेंगे और कहने वाले कहते हैं कि आखिरी मरतबा तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वादा किया था और ये कमिटमेंट की थी कि 3 माह के अंदर वो इस तजवीज़ पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया। ये कुछ हलकों का दावा है। अब इन्हीं हलकों का ये कहना है कि मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी निसार अली खान को पंजाब के मैदान में उतारने का फैसला इसलिए किया ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव आए और वो जो तजवीज़ एक लॉन्ग पेंडिंग है उस तजवीज़ पर अमल करवाया जाए। और ये जो तजवीज़ है इसके मुतल्लिक भी जानने वाले जानते हैं और ख़ुद ताकतवर हल्के भी कई मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म इमरान खान से जो रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर पर वो मुलाकात जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने और हफीज शेख के हारने के बाद हुई थी, जब यह खदशा पैदा हो गया था कि तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती है PDM कौमी असम्बली के ऐवान में और उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी करवा सकती है, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश था। और उस सियासी चैलेंज के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और कुछ हल्के ये कहते हैं कि उस मुलाकात में जो एक लॉन्ग पेंडिंग तजवीज़ थी ताकतवर हलकों की, उस तजवीज़ को दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया था। उस वक्त चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी तौर पर मजबूर थे, तो कुछ हलकों का कहना है कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस तजवीज़ पर अमल दरामद की हामी भी भरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस तजवीज़ पर अमल नहीं किया। यानी वो तजवीज़ जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ताकतवर हल्के
कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और उनकी जगह किसी और काबिल शख्स को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर लाया जाए। और अब तो खुद हुकूमती वज़रा भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि ताकतवर हलकों की जानिब से ये मशवरा और ये जो तजावीज़ हैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी गई हैं। और एक आला सतह की फौजी जो ब्रीफिंग थी, जो कि एक रीसेंट ब्रीफिंग थी, उसमें भी ये बताया गया कि ताकतवर हलकों की जानिब से ये जो तजवीज़ है ये वाकई ही हुकूमत के सामने रखी भी गई थी। अब ये वजह है कि कुछ हलके ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने मैदान में उतारा और फिर एक हाइप बनाई गई कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला पंजाब भी हो सकते हैं और उनका एक अपना ग्रुप भी हो सकता है, या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कुछ ऐसी कुव्वतें जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चौधरी निसार अली खान की हमायत कर सकती हैं, तो वो वज़ीर आला बन सकते हैं। ये कुछ हलकों ने इस तरह की हाइप भी क्रिएट की। लेकिन इस पूरी यानी ये जो हाइप थी, इसके पीछे असल कहानी क्या है, और ये जो इतलात फैलाई गई या जो इतलात बड़े ही मानी खेज अंदाज में फैली, उनके पीछे अंदर की कहानी क्या है, उस कहानी से आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब रहे, और उसकी एक वजह यह भी है कि उनके भाई एक जनरल रहे और उनका ताल्लुक सिर्फ सियासी घराने से नहीं, उनका एक फौजी घराना भी है। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि चौधरी निसार अली खान का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक राब्ताकार का किरदार भी अदा करते रहे, और कई मौके पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनको मुश्किलात दरपेश हो सकती थीं, उन मुश्किलात को हल करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। ताहम जो आखिरी टेन्योर था साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, उस टेन्योर के दौरान डॉन लीक्स के मामले पर जो बदमज़गी हुई और डॉन लीक्स में जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और उसमें परवेज़ रशीद का नाम भी आया, तो उस हवाले से एक इल्ज़ाम ये लगाया गया परवेज़ रशीद साहब की जानिब से कि उनका नाम चौधरी निसार अली खान ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट में डलवाया, क्योंकि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर परवेज़ रशीद साहब की एक अलग लॉबी है और चौधरी निसार अली खान साहब की एक अलग लॉबी थी, और परवेज़ रशीद साहब के साथ जो लॉबी थी यानी चौधरी निसार मुखालिफ लॉबी, उसमें ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी शामिल थे। बहरहाल अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इस पूरे पस मंज़र में जब चौधरी निसार अली खान हलफ लेने के लिए लाहौर पहुंचे, तो असल में उस वक्त क्या हुआ ये कि चौधरी निसार अली खान जब इस्लामाबाद से रवाना हुए और लाहौर पहुंचे, तो उन्हें एक वहाँ ये बताया गया कि आपके लिए पूरा जो एक कानूनी ज़रूरत होती है हलफ उठाने के लिए, वो कानूनी ज़रूरत जो है वो तमाम कानूनी लवाज़मात पूरे हैं। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई चौधरी निसार अली खान साहब को, लेकिन उसके बाद उनको बिठा दिया गया स्पीकर के चैम्बर में, और स्पीकर के चैम्बर में जब उन्हें बिठाया गया तो वहाँ से इस गेम ने एक नया रुख अख्तियार करना शुरू किया। यानी चौधरी निसार अली खान अपनी तरफ से तो पूरी तरह तैयार थे कि PP10 की वो सूबाई नशिस्त जो उन्होंने जीती थी उस पर वो हलफ उठाएंगे, लेकिन जब वो स्पीकर के चैम्बर में पहुँचे और कुछ देर उन्होंने इंतज़ार किया, तो उसके बाद उनसे सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत मिलने के लिए आ गए। अब राजा बशारत जब आए तो उस वक्त ये जो पूरी सूरत हाल है, ये सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। वो इस तरह कि उस वक्त एक आर्गूमेंट भी हुआ, क्योंकि जिस वक्त राजा बशारत वहाँ पहुँचे तो सेक्रेटरी असेंबली भी उसी चैम्बर में आ गए, और वहाँ जो आर्गूमेंट हुआ वो बड़ा दिलचस्प हुआ। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने उस वक्त उनको मुखातिब किया, जो सूबाई वज़ीर कानून है उन्हें भी और सेक्रेटरी असेंबली को भी, कि मुझसे हलफ लिया जाए,
क्योंकि मैंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। लेकिन उस पर उन्हें बताया गया, यानी जब चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि मुझसे हलफ लिया जाए और तमाम कानूनी तकाजे पूरे हैं, तो उस पर उन्हें जवाब ये दिया गया कि इस वक्त गवर्नर पंजाब मुल्क से बाहर हैं और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो कायम मकाम गवर्नर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी उस वक्त पुरस्कार तौर पर कहीं गायब हो गए। अब इस पर चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि मेरा जो हलफ है वो तो पैनल ऑफ चेयरमैन से भी लिया जा सकता है, लेकिन इस पर एक और बहाना बना लिया गया और कहा यह गया कि इस मामले पर तो पटिशन्स जो हैं 3 पटिशन्स का बताया गया कि ये पटिशन्स लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं और हमने देखना है कि आपके हलफ के हवाले से किसी पटिशन पर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं जारी हुआ। ये एक नया बहाना वहां पर घड़ लिया गया चौधरी निसार को हलफ उठाने से रोकने के लिए। अब इसी पूरे मामले में एक खत की कहानी क्या है, तो आपको बताएं कि जब चौधरी निसार अली खान ने फैसला किया था कि वो हलफ उठाएंगे, जाहिर है कि इससे पहले उनका फैसला ये था कि वो किसी सूरत सूबाई नशिस्त पर हलफ नहीं उठाएंगे। इवन जब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी, जिस ऑर्डिनेंस के तहत या तो आपको हलफ उठाना है या फिर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, तो उसके बाद भी पहला फैसला चौधरी निसार अली खान का यही था कि वो हलफ नहीं उठाएंगे। लेकिन बाद में कुछ दोस्तों के मशवरे के बाद उन्होंने हलफ उठाने का फैसला किया और जब उन्होंने ये फैसला कर लिया था तो उसके बाद उन्होंने एक खत भेजा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और असेंबली सेक्रेटेरिएट को भी, और ये खत भेजा गया 7 दिन पहले जब वो गए थे हलफ उठाने के लिए। लेकिन इस खत को जानबूझकर 7 दिन तक चेक ही नहीं किया गया, यानी 7 दिन पहले भिजवाए गए खत को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा ये जो बहाना बनाया गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में हलफ नहीं उठाया जा सकता, तो ये भी एक गैर कानूनी बहाना इसलिए साबित हुआ कि अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि जिनमें पैनल ऑफ चेयरमैन ने जो अरकान असेंबली हैं उनसे हलफ लिया था, और इनमें एक मिसाल मियां शफी की भी सामने आई है जिनसे पैनल ऑफ चेयरमैन ने हलफ लिया था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो है एक बहाना बनाया गया था। अब इस हवाले से हमने कुछ सवालात चौधरी निसार अली खान साहब तक पहुंचाए थे उनके करीबी ज़राए के ज़रिए, तो उन पर चौधरी निसार अली खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो अब भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि सूबाई नशिस्त पर तो वो 2 गुना लीड से जीते जो इलेक्शन था पीपी 10 का, यानी एक तरफ वो 2 गुना वोटों से जीत रहे थे, उनकी जो बर्तरी थी वो 32,000 से ज़ायद वोटों की थी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक सूबाई नशिस्त पर वो 2 गुना मार्जिन से जीत जाएं लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त पर वो हार जाएं उसी इलेक्शन में? तो इसका तो साफ मतलब है कि ये धांधली हुई थी। मैं धांधली के मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूं, लेकिन मैंने जो हलफ उठाने का फैसला किया था वो इसलिए किया था कि हल्के के जो सियासी मुहरकात हैं उन मुहरकात को अपने कंट्रोल में रखा जा सके, और इस हवाले से उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि और तस्दीक की कि 7 दिन पहले एक ख़त जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और सेक्रेटरी असेंबली को भी आगाह किया गया था और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे, लेकिन उन्हें गैर कानूनी तौर पर हलफ उठाने से रोका गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।